हेलो एवरीवन, दिस इज़ जय फ्रॉम ट्रेड लाइक रेबल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरो यूएसडी का कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने एनालिसिस हमारा शेयर किया था कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में यूरो यूएसडी हमें बेरिश लग रहा है और वो हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम के इंड्यूसमेंट तक हमें टारगेट मिल सकता है और बिल्कुल वही हुआ। हमें बहुत प्यारा 1:4 का ट्रेड मिला। तो एक्चुअली हमारा बेसिकली मेन प्लान ये था कि ये लिक्विडिटी ग्रैब करके हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करने वाले थे, बट यहाँ पे ये वाली कैंडल ने इस वाली का लिक्विडिटी कर लिया और एग्रेशन बहुत ज़्यादा था। सो हमने इसको एज ए स्मॉल पीओआई मार्क किया और यहाँ से ट्रेड इनिशिएट किया और जो उसका स्टॉप लॉस था वो ये लिक्विडिटी के ऊपर रखा। ये बहुत रिस्की भी इसलिए था बिकॉज इसका जो स्टॉप लॉस था जनरली बनता यहाँ पे है, बट ये रिस्क वाला था तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 50-50 थी, बट तो भी हमारी एनालिसिस के हिसाब से हमने ट्रेड को फॉलो किया एंड वी हिट द टारगेट। सो अभी क्या सिनेरियो बनता है यूरो यूएसडी का वो भी हम देख लेते हैं। कल मैंने 4 आवर और 1 डे का जो एनालिसिस था वो शेयर कर दिया है। वो इतनी जल्दी बदलता नहीं है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए यूरो यूएसडी का देखना है तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो है इसको बिल्कुल चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी यूरो यूएसडी का क्या सिनेरियो बनता है वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको अगर मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करूँ तो हमारा जो इंड्यूसमेंट है वो मार्केट ले चुका है यूरो यूएसडी। और इंड्यूसमेंट के बाद अगर आप यहाँ पे, मैं इसको हटा देता हूँ तो शायद आपको दिखे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो ये वाला जो कैंडल है ये हमारा पीओआई की तरह काम कर सकता है बिकॉज इस कैंडल ने हमारे प्रीवियस बहुत सारे कैंडल्स का लो टेकआउट किया है और ये वाले कैंडल के बाद यहाँ पे इम्बैलेंस भी है जो अभी ले जा चुके हैं। तो यहाँ पे ये कैंडल को हम एक पीओआई की तरह मार्क बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट में हमें एक अपराइज देखने को मिल सकता है। इट इज़ एन हाई प्रोबेबिलिटी, वी आर नॉट श्योर कि यहाँ से हो सकता है कि नीचे के ऑर्डर फ्लो को वो फॉलो करें, बट जनरली इंड्यूसमेंट के बाद जो फर्स्ट पीओआई होता है और लास्ट पीओआई होता है वहाँ से हमें जनरली अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है। अगर हमारा ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है अगर ये अनसक्सेसफुल रहता है तो हम बिल्कुल नीचे जो सबसे लोएस्ट पीओआई होगा उस पर हम कोई ट्रेड लेने का प्लान करेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से कोई भी बुलिश मूव के लिए, ठीक है। तो ये तो अभी हो गया 4 आवर के टाइम फ्रेम का सिनेरियो। अब मैं वापस से जो मेरा सेटअप था जो मैंने डिलीट किया था उसको सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में और एक चीज़, 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से मूव आ सकता है। 15 मिनट्स के हिसाब से भी आप देखें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है अभी पूरा यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। इट इज़ स्टिल बुलिश बिकॉज इंड्यूसमेंट लेने के बाद यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो अनसक्सेसफुल ब्रेक कर चुका है जो हमारी प्रोबेबिलिटी में था, जो मैंने कल भी शेयर किया था। तो यहाँ पे सेकंड जो ऑर्डर फ्लो है और उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकल रहा है, जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे निकल के आ रहा है, यहाँ पे वो टैप करके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरफ हम एम कर सकते हैं। यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है और यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी एक ऑर्डर फ्लो के अंदर का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो भी टैप करके, मतलब पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे हम एक बुलिश मूव भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं टैप लेके। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो चेंज ऑफ कैरेक्टर के पास होगा और जो हमारा टारगेट होगा वो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरफ होगा। तो ये कुछ 1:8.46 का ट्रेड इनिशिएट हो सकता है, बट लेट्स सी कि क्या होता है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑर्डर प्लेस कर चुका हूँ और स्टॉप लॉस भी ये मैंने प्लेस किया है। इसी के साथ मैंने एक गोल्ड के अंदर ट्रेड लिया था, मैं आपको वो भी शेयर कर देता हूँ। तो गोल्ड के अंदर भी अगर हम ध्यान दें तो गोल्ड के अंदर भी एक ऐसा ही ट्रेड हो रहा था जैसे यूरो यूएसडी में हो रहा है। थोड़ा सा रेप्लिका के हिसाब से मूवमेंट आया है। मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम से इसको शेयर करता हूँ। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप ऊपरी देखें तो यहाँ पे जैसे कि यूरो यूएसडी में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, गोल्ड के अंदर भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला था और गोल्ड के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने के बाद यहाँ पे इसका इंड्यूसमेंट हो रहा था। तो बिल्कुल हम ऐसा प्रोबेबिलिटी थी कि 4 आवर के टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट लेने के लिए गोल्ड नीचे आएगा, ठीक है। तो मैंने इसमें ट्रेड लिया, टारगेट यहाँ तक बिल्कुल रख सकता था, बट मैंने 15 मिनट्स के हिसाब से उसको बुक किया। तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैं आपको दिखाता हूँ। 15 मिनट्स के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखो तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पे जब एक चौक हुआ तो चौक होने के बाद इसका इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था यहाँ पे हमने ट्रेड इनिशिएट किया, इधर हमने ट्रेड में एंट्री किया और यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस रखा। इसका जो प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट है मैं आपको वो भी
वीडियो में एडिट करके यहाँ पे स्टिक कर दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 0.2 क्वांटिटी के हिसाब से हमने ट्रेड लिया था और हमने कुछ $90 to $95 के बीच में हमने इसको बुक किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री लेने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो यहाँ पे था, बट मैंने अपनी जो ट्रेड है उसको आगे ट्रेल किया, टारगेट को ट्रेल किया, और उसका लॉजिक क्या है मैं आपको वो भी शेयर करता हूँ। बिकॉज 15 मिनट्स के हिसाब से कोई भी, मैं वेट कर रहा था कि कोई भी ऐसा इंड्यूसमेंट 15 मिनट्स के हिसाब से अभी तक नहीं लिया है, तो मतलब कंटिन्यूटी बढ़ सकती है। अगर आप यहाँ पे देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद ये इंड्यूसमेंट लेता है, तो मैंने सोचा था कि हम इसको इंड्यूसमेंट लेने तक वेट करें, कंटिन्यूटी हमने फॉलो किया। तो यहाँ पे भी कोई इंड्यूसमेंट नहीं लिया, इधर भी इसने कोई इंड्यूसमेंट नहीं लिया और बढ़ा, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फॉल मुझे शायद यहाँ तक देखने को मिले। पर इस मोमेंट पे, इस वाली प्राइस पे यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट होल्ड कर रहा था, अभी भी होल्ड कर रहा है, तो ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि यहाँ से होल्ड करके इंड्यूसमेंट ले ले। तो इसलिए मैंने इसके आसपास यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड बुक किया। ये टारगेट को ट्रेल करने की खासियत एक्सपीरियंस ही आती है। सो जैसे जैसे आप भी मार्केट में एक्सपीरियंस अपना गेन करेंगे, आप भी ये फॉलो कर पाएंगे। बाकी अगर हम बिल्कुल ऐसा अपना रिस्क फैक्टर थोड़ा बढ़ा के यहाँ तक भी टारगेट रख सकते हैं, बट इसमें बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट यहाँ से सडन मूव हो जाए और आपका पूरा प्रॉफिट हट जाए। बट मैंने अपनी समझदारी से यहाँ पे उसको बुक किया। ये हो सकता है कि मेरे फेवर में भी हो सकता है कि मेरा ये 4 आवर के टाइम फ्रेम का जो इंड्यूसमेंट है वहाँ तक टारगेट मेरा हो भी जाए, बट इट्स ओके, वी हैव बुक्ड अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड। तो अब यहाँ पे क्या सिनेरियो आता है, अगर 15 मिनट्स के हिसाब से गोल्ड को आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ये इंड्यूसमेंट लेता है तो हमको ये जो लैग है, एक तो ये अपर लेग और लोअर लेग के बीच में हमें यहाँ पे कोई ट्रेड मिल सकती है और उसका टारगेट हम बिल्कुल यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसको एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हमें बहुत सारे इम्बैलेंस दिख रहे हैं। ऊपर से अगर देखें तो ये जो ऑर्डर फ्लो है, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा। तो ये जो ऊपर और नीचे का लैग है, ठीक है, तो इसके बीच में ही हम कोई मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंड्यूसमेंट लेने के बाद क्या हो सकता है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद अगर आप ऊपर से नीचे तक देखें तो ये एक ऑर्डर फ्लो निकल के आता है, बट ये ऑर्डर फ्लो शायद ऑलरेडी मिटिगेटेड है। हाँ बिल्कुल, ये मिटिगेटेड है और मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो बिल्कुल ऐसा प्रोबेबिलिटी होता है कि वो हिट ना करे मार्केट। तो इसके ऊपर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा और वापस से वो ऊपर के और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से वो बुलिश हो जाएगा। बुलिश होना ज़रूरी है बिकॉज 4 आवर के टाइम फ्रेम में वो बुलिश ही है। तो यहाँ पे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर देते हैं। तो ये हमारे रेंज है, इस रेंज के अंदर ही हमें ट्रेड इनिशिएट करना है। तो ये तो जो है ये पूरी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे मार्केट इसको क्रॉस कर सकता है इस ऑर्डर फ्लो पे। अगर हमें नीचे ही कोई अच्छा ऑर्डर फ्लो मिल जाता है और ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है तो हम यहाँ पे हमारा एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑर्डर फ्लो है। बाय टू सेल का जो पूरा रेंज है उसको हम ऑर्डर फ्लो में काउंट करते हो। यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक भी एक मिल सकता है, इधर बहुत हाई इम्बैलेंस भी है। ओके, ये भी है, ये भी है और एक ये भी है। ठीक है, तो ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है, इसको जो ऑलरेडी टैप हो चुके हैं उसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो है, यहाँ पे एक हाई प्रोबेबिलिटी चांस है बिकॉज इधर इम्बैलेंस भी है और इस इम्बैलेंस के बाद ये इम्बैलेंस है। तो मार्केट बिल्कुल ऐसा कर सकता है कि यहाँ के सारे ऑर्डर्स वो ले ले और लोगों को ट्रैप करे, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक निकल के भी आ रहा है। ठीक है, सो लेट्स मार्क दिस। तो अगर मार्केट अभी यहाँ से इंड्यूसमेंट लेता है तो इसके आसपास हम कोई ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। और इसका जो स्टॉप लॉस है, मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस हमें इतना डाउन नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा इसमें एक बफर रखना चाहिए जो यहाँ तक होगा, और टारगेट हम रखेंगे पूरे 4 आवर के टाइम फ्रेम के इंड्यूसमेंट के हिसाब से। तो ये 1:6 का कुछ ट्रेड हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या रहता है। जो भी इस ट्रेड में कुछ अपडेट होगा मैं आपको शेयर करूंगा। तो मैंने आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में गोल्ड का भी एक ट्रेड दे दिया है और यूरो यूएसडी का भी दे दिया है। लेट्स चेक यूरो यूएसडी में भी हमने एक ट्रेड दे चुके हैं और गोल्ड में भी हम एक ट्रेड दे चुके हैं। तो लेट्स सी, दोनों में जो भी अपडेट होता है मैं आपको अपडेट करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। कल की तरह जैसे टारगेट आज हिट हुआ है, आई एक्सपेक्ट कि ये जो दोनों ही ट्रेड के टारगेट्स है और जो ही ट्रेड के सेटअप है कल भी सक्सेसफुल हिट होंगे, और मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा कि क्या होता है, जो भी अपडेट होता है आपको शेयर करूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को हिट करके हमें फॉलो भी करें।